मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आजकल हम गीता के अध्ययन कर रहे हैं और उसमें योगी को कैसे कर्म करने चाहिए और योगी को उसका क्या लाभ मिलता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान यही अर्जुन को बता रहे हैं कि योग के मार्ग पे चलने का लाभ क्या है। तो ये गीता के अध्याय 6 का 44वां श्लोक है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि योग के मार्ग पर चलने का क्या लाभ होता है। अर्जुन डरा हुआ था कि कहीं मैं बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाऊं, कहीं मेरा ये सब दुनिया के उपहास ना बनूं, दुनिया मुझे मूर्ख नहीं ना कहेगी। क्यों? क्योंकि मैं तो चंचल मन का हूँ, मैं तो पथभ्रष्ट हो सकता हूँ, मुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। तो वही श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि योग के मार्ग पर चलो, सिद्धि मिले चाहे ना मिले, लेकिन एक दिन उसका ऐसे निरंतर लगे रहोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा और ब्रह्म को प्राप्त जरूर होगे। तो ये गीता का समझिए कि 33वां श्लोक तो 43वां तो हो गया, 44वें श्लोक पर आ गए हैं। तो वे कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेने ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह मतलब जो पिछले जन्म में क्या हो गया था, पथभ्रष्ट हो गया था और ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो पाया, तो क्या होगा उसका? श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास में ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित होता है। मतलब अच्छे परिवार में तो उसका जन्म होगा और दुनिया की बहुत सी चीज़ें हैं जो उसे बंधन में बांधने की कोशिश करेंगी, कर्म के फल में लगाने के लिए उसकी कोशिश करेगी, इंद्रियों को अपनी ओर विषयों में लगाने की कोशिश करेंगी। लेकिन इन सब माया के बंधन से छूटकर वो क्या करेगा? भगवान में ही मन लगाएगा। क्यों? उसने पिछले जन्म में योग किया था, योग के रास्ते पर चला और उसमें क्या हुआ? वो पथभ्रष्ट हो गया, उसे सिद्धि नहीं मिल पाई, तो भी वह इस माया के बंधन को तोड़ के अच्छे परिवार में जन्म लेगा और भगवान की शरण में रहेगा और वह अपने संस्कार जो पिछले जन्म के उसी में लगा रहेगा। और हे अर्जुन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। कौन? जो पिछली जन्म में योगी क्या हो गया था? पथभ्रष्ट हो गया था, कहना उसे सिद्धि नहीं मिल पाई, लेकिन अगले जन्म में अच्छे परिवार में जन्म लेगा। क्यों? जो योग उसने किया था ना आधा अधूरा, उसके चलते और सिद्ध हुआ परिवार, फिर उसका और मन लगेगा क्योंकि पिछले जन्म में उसने योग का मार्ग के पर चला था, योग का अभ्यास किया था, तो उसके चलते उसे और भी ज़्यादा मन लगाना होगा योग में, अपने मन लगाएगा उसका, क्योंकि उसके संस्कार पड़ चुके हैं वो योग में। और इस तरह से हर जन्म में आगे और ज़्यादा से ज़्यादा योग करेगा, अभ्यास करेगा, गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पे चलेगा, जिससे कि उसको योग में रुचि रहेगी और इस तरह से बार बार अभ्यास करने से वह एक दिन ब्रह्म को जरूर प्राप्त होगा। तो ये क्यों हुआ? तुम कह रहा था अर्जुन कि मेरा योग करना बेकार चला जाएगा अगर मैं सिद्ध नहीं कर पाया। तो वही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सिद्ध ना होने के बावजूद भी तुम योग का लाभ जरूर लोगे, संस्कार पड़ जाएंगे। अगले जन्म में पहले तो स्वर्ग मिलेगा, फिर अगला जन्म होगा, अच्छी जगह जन्म होगा, फिर और भी उससे ज़्यादा अच्छे संस्कार होंगे, और ज़्यादा मन लगा के योग। क्यों? पिछले जन्म के जो योग किया था उसका हर जन्म में उसे लाभ मिलता रहेगा और इस तरह से एक दिन वह योग को प्राप्त कर लेगा, सच्चा योगी हो जाएगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा। तो इस तरह से किसी ने कहा रसरियावत जाते सिर पर पड़त निशान, जो रस्सी है कोमल है वो जाती आती है और क्या होता है? एक दिन सिर पर निशान हो जाते हैं। तो करत करत अभ्यास से मूर्ख होत सुजान,
इसी तरह से जो योगी है हर जन्म में उसका अभ्यास बढ़ता जाता है और एक दिन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।